Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप लोग? This video is all about my experience, my 1 month experience of flying. मुझे 1 महीना हो चुका है फ्लाई करते हुए, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी है, क्या क्या चीज़ें मुझे फील होती है कभी कभी, और एवरीथिंग अबाउट फ्लाइंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. लेट्स सी. जो मेरी फैम फ्लाइट थी उसकी मैंने सेपरेट वीडियो तो डाली हुई है, गो एंड चेक दैट. उसमें मैंने पूरा बताया कि मेरी फर्स्ट फैम फ्लाइट कैसी रही थी. ओके, बट लेट्स टॉक अबाउट सोलो फ्लाइट. तो जैसे मेरी फैम फ्लाइट ख़त्म हुई उसके बाद से मेरी सोलो फ्लाइट स्टार्ट हो गई. फाइन. अब सोलो फ्लाइट थी मेरी, एकदम से मेरा जो भी था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी थी. तो स्टार्टिंग में ऐसा हुआ ना, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि हो क्या रहा है. सच बताऊँ, स्टार्टिंग के 10 days वॉज लाइक, देखो स्टार्टिंग के 2 दिन तो चलो चीज़ें समझ में आई, ओके ये करना है ये करना है, क्योंकि देखो हमने जो आई फ्लाई में सीखा था वो सारा थ्योरी पार्ट था, प्रैक्टिकल अब होना था. ओके, तो स्टार्टिंग में 2 दिन तो मैंने समझी, मेरे को समझ में आया कि ओके ये होना है. अब वो 8 दिन जो थे वो प्रैक्टिस करते करते कि हाँ वो चीज़ फ्लो में लाने को ना बहुत टाइम लग गया. 10 दिन पूरे लग गए. तो समझ रहे हो, स्टार्टिंग के 10 दिन मेरे ऐसे गए कि क्या ही हो रहा है, पता नहीं, हो ही रहा है बस, चल ही, मतलब इट्स लाइक कि चल ही रहा है. मेरा अब तक अच्छे से नहीं होता था क्योंकि इनिशियल डे थे, ऑब्वियसली सबसे गलती होती है, हम हैबिट में नहीं है उस चीज़ की. तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था ना, मुझसे बहुत गलतियाँ भी हो रही थी. मैं कभी कुछ भूल जाती थी, कभी कुछ करना भूल जाती थी, कभी कुछ करना भूल जाती थी. तो मुझे वो फीडबैक मिलता था मेरे साथ वाले क्रू से कि यू हैव टू इम्प्रूव दिस दिस दिस. और तो जिस चीज़ को मैंने दिमाग में रखा कि फाइन मेरी अभी ये गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी. तो जो मैं कह रही हूँ ना, शुरू के 10 दिन थे, उस टाइम पे मेरी गलतियाँ होती थी, डेली नई गलती. अभी ये गलती हुई तो ठीक है, अगले सेक्टर में वो गलती नहीं होगी, लेकिन कुछ नई गलती करती थी मैं. तो समझ रहे हो, हर उसमें मैं कुछ नया सीखती थी. और अभी तो स्टार्टिंग के डेज अभी तो मेरी इनिशियल फ्लाइंग है, तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है. ठीक समझ रहे हो ना. तो वही दिक्कत हो रही थी इनिशियल डे में कि मेरे को समझ, लाइक आप पूरा ब्लैंक हो जाओगे कि क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है. आई वाज लाइक दैट कि क्या चल रहा है, हमें कैबिन में क्या चल रहा है, गैली में क्या चल रहा है, सामान कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है. इतना कंफ्यूजिंग, इट वॉज सो कंफ्यूजिंग. ठीक है. और अभी मुझे ना 1 मिनट, 1 मंथ हो गया है फ्लाइंग करते हुए. मैंने आई थिंक 7 डोमेस्टिक लेवर कर लिए होंगे. फिलहाल मेरे जितने भी लेवर थे वो सारे डोमेस्टिक थे. इंटरनेशनल मेरा है परसों 2. हाँ, परसों मेरा इंटरनेशनल लेवर है. और हाँ, जितने भी मेरे लेवर थे अभी मैंने डोमेस्टिक ही करे हैं. तो शायद मैंने 7 से 8 कर लिए हैं डोमेस्टिक लेवर. और मैंने एक चीज़ ये भी देखी है, देखो लेवर में क्या होता है ना, कितने तो ऐसा होता है कि शॉर्ट लेवर होते हैं 7 घंटे नहीं, 7 नहीं 13 घंटे के, 15 घंटे के, 16 घंटे, कितने कुछ लेवर ऐसे होते हैं जो काफ़ी लंबे होते हैं, 24 घंटे के, 30 घंटे के, 30 आवर्स, 33 आवर्स, ऐसे के भी लेवर होते हैं. तो कितने बार ऐसा होगा ना कि जो आपकी क्रू होगी साथ वाली, सी आई एम द जूनियर मोस्ट, मेरे साथ और जो लोग काम कर रहे हैं दे आर द एक्सपीरियंस वन. ठीक है, उनको एज अ क्रू काफ़ी टाइम हो चुका है, लोगों को 12-12 साल भी हो चुके हैं फ्लाई करते हुए. ठीक है, तो उन्होंने ऑलरेडी वो चीज़ें एक्सप्लोर करी है, उन्होंने ऑलरेडी इस जगह का लेवर ले रखा है. तो क्या होता है ना, ऐसे सिचुएशन में वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि नो विल नॉट गो आउट, वो चाहते हैं कि हम बस कमरे में सोए रहें. ठीक है, ऐसा होता है क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने घूम रखा है, तो एक बार उनका मन ऐसा करेगा कि चलो अब नहीं जाना है. ठीक है, तो मैंने क्रू देखी है जो 30 आवर का लेओवर, समझ रहे हो, 30 घंटे का लेओवर था. वो रूम में ही थे, वो घूमने नहीं गए थे कहीं. 30 आवर बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, आई एम सो सॉरी. तो ऐसा होता है कि कभी आपके क्रू नहीं रहेंगे. सो इन दैट केस इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको जाना है कि नहीं जाना. मेरे केस में ऐसा होता है, मैं जितने भी लेओवर अभी गई हूँ ना, मैं हर जगह घूमने चली गई हूँ और अकेले. मैंने कहा ना, मैंने इतने सारे लेओवर करे हैं जिसमें से सिर्फ एक लेओवर ऐसा है जिसमें मेरे साथ एक क्रू थी. ठीक है, जो कैलिकट, जो बीच वाला था, जो मैंने बीच वाली फोटोज डाली थी, सिर्फ उस लेवल में मेरे साथ मेरी एक क्रू आई हुई थी. वो भी इसलिए क्योंकि वो मुझसे जूनियर थी. समझ रहे हो, मैं थी, मेरे से बाद वो लड़की ग्रेजुएट हुई थी और तब वो मेरे साथ हमारी साथ फ्लाइट थी और वो मुझसे जूनियर थी. तो इसलिए उसको भी घूमना था, उसके भी इनिशियल डे थे, मेरे भी इनिशियल डे थे, तो हम दोनों साथ में चले गए. वरना शायद अगर वो नहीं होती तो मैं फिर भी अकेले जाती वहाँ बीच में भी, क्योंकि मेरे साथ कोई नहीं था. समझ रहे हो.
हाँ, तो इट्स लाइक दैट कि कभी आपको लगेगा अगर कि आपकी क्रू नहीं जा रही है तो अकेले चले जाना होता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ ऑलरेडी एक्सप्लोर करी हुई है बट मैंने नहीं करी है, तो मैं घूमने चले जाती हूँ अकेले, है ना? फाइन, सो दिस इज अबाउट माई लेओवर। नाउ लेट मी टेल अबाउट कि कैसा लगता है फ्लाइंग के टाइम पे। फ्लाइंग के आपकी फ्लाइंग कैसे जा रही है ऑल्सो डिपेंड अपॉन आपके क्रू कैसे है, आपका जो सेट ऑफ क्रू है, आपके साथ जो 4 लोग 3 लोग और काम कर रहे हैं वो कैसे हैं। जनरली मुझे फर्क पड़ता नहीं है इतना, सामने वाला कैसा भी हो, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहती हूँ। बट कभी कभी अगर सामने से ज़्यादा ही कोई चै 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 कर रहा है तो लाइक क्यों कर रहा है, बट इट्स ओके, आई कांट डू एनीथिंग। बट कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी फील लाइक कि वाओ यू नो द पीपल आर वेरी गुड, दे आर टू गुड, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे क्रू हैं। समटाइम यू फील लाइक यार ये क्या सेट ऑफ क्रू मिल गया है। ऐसे तो अच्छा ही मिले हैं मुझे अभी तक जितने मिले हैं, बट सम टाइम इट हैपन्स कि यू नो कुछ चीज़ें हो जाती है। बट ऐसा नहीं करना है कि सामने से वो कुछ, सामने वाला कुछ उल्टा बोल रहा है तो हम भी कुछ उल्टा बोल दें, बिकॉज एक तो हम जूनियर हैं सबसे ज़्यादा, मैं तो बहुत जूनियर हूँ अभी, मुझे तो 1 महीना हुआ ऐसे फ्लाई करते हुए, तो मैं ट्राई करती हूँ कि चुप ही रहूँ। फाइन, ऐसा होता है। एंड वॉट, बाकी तो ऐसा होता है कि पैसेंजर भी कभी थोड़ा वो कर देते हैं, पैसेंजर समटाइम लाइक दे डोंट रिस्पॉन्ड। ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं, इफ यू विल से समथिंग दे विल सी एंड दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। सो ओके, मे बी उनका नेचर वैसा होगा, मे बी उनके अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, मे बी उनका मूड सही नहीं है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वी नेवर नो, ठीक है? और तो ऐसा कुछ होता नहीं है, वी डोंट माइंड, हमारा काम है हमको सबको गुड मॉर्निंग बोलना है, वी डोंट एक्सपेक्ट कि सामने से तुम भी बोलो, तुम बोलोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी बोलोगे तो नो प्रॉब्लम, हमारा काम है गुड मॉर्निंग बोलना, हम बोलेंगे, दैट्स इट। तो मैं ऐसा कुछ बुरा भी नहीं मानती हूँ कि सामने वाले ने मुझे विश नहीं करा एंड ऑल, ओके जाओ, 10 पैसेंजर और आ रहे हैं पीछे से, इट्स लाइक दैट। और बाकी मैं क्या कहूँ अपने फ्लाइंग एक्सपीरियंस के बारे में, लेवर में तो मैं घूम ही लेती हूँ, टाइम निकाल ही लेती हूँ अपना। खाना पीना, वन ऑफ द मेन थिंग इज क्या खाना खा रही हूँ मैं, कैसे खा रही हूँ। देखो जब फ्लाइट में होती हूँ ना तब मैं खा लेती हूँ टाइम निकाल के अपने लिए, मैं कुछ ना कुछ, फ्लाइट में हम लोग के लिए खाना आता है तो मैं कुछ ना कुछ खा ही लेती हूँ। और जब मैं पीजी में होती हूँ तो मैं कभी खाती हूँ कभी नहीं खाती हूँ। अभी जैसे डोसा बना हुआ था पीजी में तो मैंने खाए, मैंने पेट भर लिया है अपना, ब्रेकफास्ट कर लिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं खाने का मन करता है तो मैं नहीं खाती हूँ, और जब लेओवर में होती हूँ तब तो फिर मैं अच्छे से ही खाती हूँ, दबा के खाती हूँ। क्योंकि हमको वो टाइम मिलता है तो खाना वाना भी सारा कंपनी की तरफ से होता है तो मैं खा लेती हूँ मुझे जो खाना होता है, तब मैं बेफिक्र होकर खाती हूँ। यहाँ मुझे कभी खाना पसंद आता है कभी नहीं आता है, कभी कुछ बना होता है कभी कुछ बना होता है। कल रात भी जैसे चिकन बना हुआ था तो आई डोंट ईट चिकन, और उसके साथ वेज में बनी हुई थी एक दाल अजीब सी, मतलब अजीब सी कि मैं खाने को अन्नों को ऐसा नहीं कहूँगी, आई एम सॉरी, बट मेरे को नहीं पसंद आ रही थी तो मैंने वो नहीं खाई, ठीक है? फिर मैंने मैगी खाई। मैंने 2 पैकेट मैगी खाई। ऐसा तो ऐसा है कि खाने का तो मैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं अभी कहती हूँ कि यार ये क्या, मतलब मेरे को नहीं खाना अभी, तो फिर मैं फिर कहती हूँ कि चलो कोई नहीं कल फ्लाइट पे ही खाऊंगी सीधा, कितने बार ऐसा भी होता है। तो थोड़ा खुद का भी ध्यान देना पड़ता है। बाकी तो अभी फ़िलहाल मेरी फ्लाइंग ठीक ही चल रही है, अभी अभी मतलब करंटली मुझे 1 महीना हो चुका है और अभी तो मेरे को ऐसा फीडबैक नहीं मिलता है। अभी पूरी फ्लाइट के बाद मेरे को बस इतना सुनने को मिलता है कि यू आर डूइंग गुड, यू आर वेरी गुड एट योर वर्क। और मेरे कल जो मेरी सीनियर थी शी वाज़ लाइक कि यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी फनी, तुम हँसाती रहती हो। शी वाज़ लाइक दैट। और अभी तो सब मतलब मुझे फीडबैक यही मिल रहा है कि आई एम डूइंग गुड, और ऐसे ही मुझे करते रहना है आगे भी, ठीक है? स्टार्टिंग में ऑब्वियसली देखो कोई भी बंदा होगा अपने काम पे परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता है, डेली का हर न किसी हाँ, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है। डेली, मैं डेली कह रही हूँ तो इट मीन्स डेली। भले ही ऐसा होगा कि कुछ पैसेंजर से सीखने को मिल जाएगा कि ओके पैसेंजर कैन बिहेव लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है? पैसेंजर ऐसे भी बिहेव कर सकता है, तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है? अब वो चीज़ नई सीखने को मिल गई, अगली बार कोई दूसरा पैसेंजर आएगा वो कुछ दूसरा बिहेव कर लेगा तो वो चीज़ एक और चीज़ नहीं हो जाएगी। है ना? तो ऐसा है कि फ्लाइंग में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि तुमको सीखने को मिलता है, और डेली सीखने को मिलता है, हर फ्लाइट में सीखने को मिलता है। हमारे काम को लेके तो अब मुझे ऐसा होगा कि फाइन मैं फ्लो पे आ चुकी हूँ, हैबिट में आ चुकी हूँ कि मुझे मेरा ये काम है। क्योंकि जैसे इनिशियल डे में मुझे होता है स्टार्टिंग के 5-10 दिन कि मुझे कुछ समझ नहीं आता, अब वो चीज़ नहीं है। अब
आई एम गुड, अब मुझे समझ आ गई कि चीज़ें कैसे होनी है। बट ये है कि पैसेंजर को समझ नहीं पाई मैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि क्या चाहता है, मतलब कैसे भी कोई कोई अलग अलग ही बिहेव करते हैं। कोई कोई पैसेंजर दे आर सो नाइस मैन, दे आर सो नाइस, वो इतना अच्छा बिहेव करते हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं क्रू के साथ भी। आई कैन टेल यू, वाओ, दे आर टू गुड। बट समटाइम इट्स लाइक कि क्या हो गया ये है। एंड आई गॉट अ मेल फ्रॉम माई बेस एज वेल। मुझे कल ही एक मेल नहीं, पहले कॉल आया। I got a call. They were like, Soumya, how are you? I said, I'm fine. So they were like, you did a flight on this Tariq from this to this place. And there was passenger seated on this seat. He had given the feedback that crew was not vigilant, crew was not active. That crew doesn't mean me, it's whole set of crew. अब वो उसने क्रू लिखा है, उसने सेपरेट किसी का नाम लिखा होता तो शायद वो उस इंसान का ही होता, लेकिन क्रू लिखा है तो वो कॉल सब पे गई होगी. So it's like he seated on this and this seat. He said this crew was not attentive. And I was like, okay, fine. I'll take care of this and this. ऐसे मैंने कहा कि उनका फ़ोन, मतलब ऐसे हमारी मेरी बात हुई तो ऐसा भी होता है कि कस्टमर पैसेंजर फीडबैक डाल देता है कि क्रू ऐसी है, क्रू ऐसी है. देन वी गॉट अ कॉल फ्रॉम बेस कि ऐसा ऐसा पैसेंजर रहेगा, क्या हुआ था एक्चुअली फ्लाइट में. तो इट्स लाइक दैट. तो तुम सोच रहे हो कि क्या मेंटल प्रेशर है कि हाँ भाई पैसेंजर को शिकायत का मौका नहीं देना है, और 180 पैसेंजर है, आप कर लो जो करते हो. इट्स लाइक दैट. तो अभी फ़िलहाल तो मैं ट्राई करती हूँ कि सारे पैसेंजर के साथ अच्छे से ही रहूँ, कोई वो ना करूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि पैसेंजर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनके साथ ना थोड़ा मतलब बोल्ड होके बोलना पड़ता है. समझ रहे हो? सर प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू. ऐसा बोलना पड़ता है कितनी बार. अब जब हम अगर सामने वाले को अच्छे से बोल रहे हैं, अगर ठीक है उनको दिख रहा है हम काम कर रहे हैं, बोर्डिंग चालू है, हम इतने पैसेंजर के बीच में उनका लगेज रखने में हेल्प कर रहे हैं, हमारा काम नहीं होता लगेज उठा के रखना, वी आर जस्ट हेल्पिंग यू. हम सिर्फ एक हाथ लगाते हैं कि ओके फाइन, आपको थोड़ा हेल्प चाहिए, हम इससे बीच से हाथ लगा देंगे. उसमें हम ये चीज़ें कर रहे हैं. तो पैसेंजर, इफ कोई पैसेंजर बोला है कि मैं मुझे पानी दे दो, हम पहले अपनी तरफ से प्यार से ही बोलते हैं कि सर प्लीज़ वेट फॉर अ व्हाइल, आई विल ब्रिंग इट फॉर यू. फिर भी अगर वो बहस कर रहा है, इतने पैसेंजर हैं, हम बीच में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बोल्ड होना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि फिर जितना हम ऐसे ऐसे नाजुक बनेंगे तो वो उतना वो हमको पैसेंजर भी हमको वो करेंगे, ऑर्डर जमाएंगे हम पे. तो ऐसा करना पड़ता है कि फाइन. समझ रहे हो? आई कांट एक्सप्लेन नाउ. एंड येस, दिस इज ऑल अबाउट माई फ्लाइंग एक्सपीरियंस. करंटली जो जो चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ मैंने बता दिया है. अभी मैं शिफ्ट होने वाली हूँ बहुत जल्द ही. पता है मैं ये दूसरी वीडियो बना रही हूँ अपने एक्सपीरियंस वाली. मैंने कल ये वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था 1 मंथ का, और उस वीडियो को मैंने छत में बनाई हुई थी. शाम का टाइम था तो छत में बनाई थी. अच्छी वीडियो, बहुत प्यारी वीडियो बनी है. बट द प्रॉब्लम वॉज दैट कि उस वीडियो के पीछे से कुत्ते भी भौंक रहे हैं, उस वीडियो के पीछे से गाने भी बज रहे हैं, उस वीडियो के पीछे से गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे हैं, सब हो रहा है उस वीडियो के पीछे. मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही है, बस हवा भी चल रही है, हवा की आवाज़ भी आ रही है. सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस सेपरेट वीडियो अगेन, जिसमें सिर्फ मेरी आवाज़ आए और कोई डिस्टर्बेंस ना हो. ओके. एंड येस, इफ यू लाइक द वीडियो then like the video and subscribe my channel. Bye.